Dear fans of Sushant Singh Rajput, many of you follow me, hence let me dedicate this note to you. Never lose hope. Never ask, is there any hope left? There is always hope. There is always light at the end of the tunnel. Remember when this case was termed as suicide, you protested. I protested. What a protest it was. His story became history. His name sparked a movement. Don't slow down now, make it count. Your prayers, your protest, your voice counts. Always treat my tweets as informative and move on. Information will change. Information will modify itself. Today I'll say that the case is being delayed. Tomorrow you'll protest. Day after tomorrow it will be a history. Next day you'll create yet another milestone. We can't hold on to the time. That's the nature of time. But let's make the wait worth the time. मैंने जो ये पोएम आपको पढ़ के सुनाई है, दैट गेव मी पावर. एंड ये मेरी नहीं है, ये जिनका मैंने आपको नाम दिखा रही हूँ ट्विटर पे, सौम्या दीप्ता, उनका है. एंड ही इज़ अमेजिंग. ही इज़ अगेन अ पर्सन हु इज़ गिविंग स्ट्रेंथ टू द वॉरियर्स ऑफ SSR. जैसे इन्होंने लिखा है कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं. दैट मीन्स कि द ट्रूथ कैन बी टॉर्चर्ड बट इट कैन नेवर बी डिफीटेड. बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं ड्यूरिंग द जर्नी. देयर इज़ अ लॉट विच हैज़ हैपेंड during the past, and I'm really very sorry that I'm not too frequent on TikTok because I'm spending more time on Twitter fighting this thing, and on my Instagram to keeping this story alive about Sushant Singh Rajput. So a lot has happened in the past month, and because of that now I'm following no one at all, because I can't trust on people. People like Ishkaran Bhandari and Swamiji. Swamiji has been banning SSRians of lately if we are putting any question across on Twitter. So he's blocking us. And he tried tarnishing Sushant Singh Rajput's reputation by saying there were traces of semen on his trousers, which is very evident when somebody is being murdered by by strangling and stuff. These are the these are the reflexes that happen to anyone. Ishkaran Bhandari is busy gaining the fame. लड़कियां उसके पीछे पागल हुई रहती हैं. मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती आई हूँ हमेशा कि अगर हमें सुशांत सिंह राजपूत केस में कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट देखना है, हमें वहाँ की गवर्नमेंट चेंज करनी पड़ेगी. हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी प्रेसिडेंशियल रूल को महाराष्ट्र में अप्लाई करने के लिए. अब एक बंदे हैं, उन्होंने एक समन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में टू अप्लाई प्रेसिडेंशियल रूल इन महाराष्ट्र. उनके तथ्य इतने ज़्यादा कंप्लीट और ऐसे नहीं थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो एप्लीकेशन थी वो खारिज कर दी, अबॉलिश कर दी. नाउ मैंने कल रात में ओपन लेटर लिखा है नरेंद्र मोदी जी को. मैं आपको वो दिखाती हूँ. पहले मैं आपको वो समन दिखाती हूँ. दैट क्लियरली शोज कि हम एक आम नागरिक अगर उठ के प्रेसिडेंशियल रूल की डिमांड करता है तो उसकी सुनवाई नहीं होगी. दैट मीन्स कि किसी बड़े इंसान को जैसे PM या किसी को ये चीज़ अपने अंतर्गत लेनी पड़ेगी. जो पिटिशनर हैं वो विक्रम गहलोत हैं, और उन्होंने ये एक ट्वीट है जो मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे और इंस्टाग्राम पे डाली है. इट्स मोर लाइकली अ ओपन लेटर, क्योंकि जैसे आपने देखा है कि उन्होंने समन डाला है मिस्टर गहलोत ने, बट हम लोगों की जो प्ली है वो रिजेक्ट हो गई है. दैट मीन्स कि कोई अथॉरिटी वाला बंदा अगर प्रेसिडेंशियल रूल इन महाराष्ट्र लागू करता है तो हो जाएगा. इसमें मैंने बहुत सारे फैक्टर्स दिए. इसमें मैंने ये भी दिया है कि किसी भी तरीके का फ्लॉ अगर हम आगे लेके आना चाहते हैं, गवर्नमेंट हमारी बात सुनती नहीं है, हमको क्रश करने की कोशिश करती है. चाहे वो फ्लड देख लीजिए आप मॉनसून में जो मुंबई में आता है, चाहे वो आप कोविड-19 देख लीजिए जिस तरीके से फैला है, चाहे वो आप ड्रग्स देख लीजिए जिस तरीके से यूथ ऑफ इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश की है. बहुत सारे मेन लोग बाग जिन्होंने SSR के लिए स्टैंड लिया है, जैसे कंगना रनौत ने लिया है, उसका घर, उसका ऑफिस डिमोलिश कर दिया गया है. उसको क्या क्या नहीं बोला गया. ठीक है. जो एक नेवी एक्स रिटायर्ड ऑफिशियल थे उनको ब्रूटली मारा गया है जस्ट
तो मैंने जैसे बोला, एक्स नेवी रिटायर्ड पर्सनल को मारा गया। क्यों? क्योंकि बस उसने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया था जो कि इनका मॉक कर रहा था, इनकी गवर्नमेंट को मॉक कर रहा था। बहुत सारे लोग बाग मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे कि हम क्या करें, हमने इस गवर्नमेंट के खिलाफ बोला और अब इनके 4-5 गुंडे हमारे घर के बाहर आके खड़े हुए हैं, हम क्या करें। एंड छोटे छोटे बच्चे भी, कई बार होता है ना कि आप तहश में आके कुछ बोल देते हो एंड उनके घर के बाहर इनके बंदे आके खड़े होते हैं उनको डराने के लिए। मतलब व्हाट काइंड ऑफ बारबेरिक गवर्नमेंट इज दिस। फिर आपको एक याद होगा, साहिल चौधरी करके एक यूट्यूबर, उसने जब खुले में आदित्य ठाकरे का नाम लिया, उसको पकड़ा गया दिल्ली से, उसको मुंबई लाया गया, साइबर क्राइम लेके आई, उसकी सारी वीडियोस, सारा कंटेंट डिलीट करा गया और उससे एक अपॉलॉजी ऑन पब्लिक फ्रंट बुलवाई गई, जो हमें पता है जबरदस्ती ली गई। जो लोग यूट्यूब या ट्विटर पे हैं वो विभोर आनंद को जानते हैं। विभोर आनंद का लास्ट कन्फेशन जो था वो ये था कि उज्जवल त्रिवेदी और स्मिता पारेख दोनों के दोनों एसएसआर को अपना एजेंडा बना के यूज कर रहे हैं और उससे खुद फेम खाने की और उससे खुद बेनिफिट खाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने एक भांडा भी फोड़ा था स्मिता पारेख के चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी भी मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। मैंने उसके बारे में भी बोला कि उसने बोला उसको फिर बिहाइंड द बार कर दिया। रिपब्लिक वर्ल्ड जो है, जो स्टोरी दिखा रही है अनबायस्ड स्टोरी अबाउट एसएसआर, उस पे फॉल्स एलिगेशन लगनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, एक और जो इसी के रिपब्लिक के ही बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनको इन्होंने लॉकअप में डाल दिया, उनके सारे फोन वगैरह सब जब्त कर लिए। सो जब तक कि ये गवर्नमेंट नहीं हटेगी हमें जस्टिस नहीं मिल सकता। सो प्लीज इसे जरूर सर्कुलेट करें मैक्सिमम।